नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों 9 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच में 9, 10, 11 जुलाई बेसिकली मैं बात करूंगा। इन 3 दिनों में देश भर में मौसम कैसा रहेगा आइए जानते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखिए सिचुएशन बदल गई है और इस समय उत्तराखंड तथा इससे सटे उत्तर प्रदेश के ऊपर इस समय भी बारिश हो रही है। सुबह के 11 बज रहे हैं और इस समय भी बारिश हो रही है कई जगहों पर। और आज का जो प्रोजेक्शन है उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग हरियाणा के लिए इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। बादल सुबह से ही हैं, लेकिन वैसे मॉडल यहाँ पर बारिश नहीं दिखा रहा है। दिल्ली में आप देखिए तो दिल्ली में बारिश बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। ये दिल्ली का लोकेशन है, थोड़ी बहुत बारिश नज़र आ रही है, लेकिन क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा और यहाँ से जो मॉइस्चर आ रहा है इस तरह से अरबियन सी की तरफ से, उसका इस बारिश में योगदान रहेगा उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मॉइस्चर आ रहा है लगातार, उसका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में और उत्तराखंड में बारिश के लिए। तो ऐसे में जब दो तरफ से लगातार मॉइस्चर पहुंच रहा है और बीच में ये लोकेशन है दिल्ली का, तो यहाँ पर भी बारिश अच्छी खासी रिकॉर्ड की जा सकती है। पर्वतीय इलाकों में उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन इंटेंसिटी अपेक्षाकृत इन दोनों जगहों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तुलना में कम रहेगी। पंजाब में फजिल्का, फरीदकोट और आसपास के कुछ भागों में भारी वर्षा हो सकती है। और इसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करें हरियाणा के बाद, तो राजस्थान के ऊपर भी कई जगहों पर वर्षा संभावित है। चूरू, गंगानगर में भी बारिश होगी और जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू से लेकर तमाम जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इन भागों में भी आप देखिए तो यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। गुजरात में लगातार सौराष्ट्र के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो रही है और साथ ही साथ पूर्वी रीजन में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप इस तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी बारिश का सिलसिला आज भी बना रहेगा और कई शहरों में मूसलाधार वर्षा लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। और अगर हम महाराष्ट्र के पहले मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में भोपाल और जबलपुर से लेकर नीचे का जो हिस्सा है, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। हालांकि ग्वालियर, गुना और आसपास के भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है जहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी कुछ दिनों से। इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ चलें तो यहाँ महाराष्ट्र में आप देखिए कोस्टल पार्ट्स में मुंबई से लेकर रत्नागिरी और गोवा के बीच में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। कोस्टल पार्ट्स में यानी कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र का सबसे अधिक वर्षा वाला रीजन रहेगा। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी बारिश होगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। यानी कि अनुमान यह है कि आज भी अच्छी बारिश होगी। कर्नाटक के तटीय इलाकों और केरल में भी मध्यम से भारी वर्षा होगी, जबकि आंतरिक हिस्सों में अगर देखें तो कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन तेलंगाना में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद हम पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलें। यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन भागों में ज़्यादा वर्षा रहेगी। अरुणाचल में रहेगी। असम और मेघालय में अपेक्षाकृत कम बारिश की संभावना है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के उत्तरी इलाकों, गंगे पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में ये देखिए मॉइस्चर यहाँ पर भले पहुँच रहा है, इसके बावजूद यहाँ पर बारिश का प्रोजेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा नहीं आप कर सकते हैं। अब आपको बताऊँगा मैं कि अगले 24 घंटों के बाद यानी कि 10 जुलाई के पूरे देश में कैसा मौसम बदलाव लेकर आ सकता है। 9 और 10 जुलाई में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर है तो नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आज जो बारिश भारी दिख रही है, कल वो यहाँ पर कम दिख रही है। लेकिन दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अधिकांश इलाकों में सिमिलर कंडीशन, सिमिलर इंटेंसिटी के साथ बारिश यहाँ पर हो सकती है। इसमें कई शहर राजस्थान के होंगे, उत्तर प्रदेश के कुछ ही शहर होंगे, हरियाणा, पंजाब के अधिकांश शहर होंगे, दिल्ली होगी। और इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में आप देखिए इसी तरह की बारिश लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी की संभावित है, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर ड्राई वेदर नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर दक्षिणी भागों में, जिसमें भदोही और प्रयागराज, चित्रकूट, इन भागों में कहीं पर बारिश हो सकती है। झांसी में भी आज और कल बारिश हो सकती है। इसी तरह झारखंड में बारिश हो सकती है। कोलकाता समेत गंगीय पश्चिम बंगाल के दक्षिणी तटीय भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा के आसार हैं। महाराष्ट्र में लगातार भारी बारिश जारी रहेगी कोस्टल पार्ट्स में, और गुजरात के दक्षिणी तटीय इलाकों में, जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, और ऊपर चलेंगे तो अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, और पश्चिमी भागों में चलेंगे यानी कि राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, वेरावल समेत ये जो पश्चिमी हिस्सा है, सौराष्ट्र का रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा लगातार बनी रहेगी। कोस्टल पार्ट्स में कर्नाटक और केरल में भी कई स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, जबकि इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ पेनिनसुलर रीजन विल रिमेन लेस एक्टिव मानसून जोन्स। यहाँ पर तमिलनाडु में बहुत कम वर्षा होगी और साथ ही साथ पुदुचेरी में भी बारिश में बहुत कमी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये वाला जो पोर्शन
पोर्शन है आप देखिए, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में ज़्यादा बारिश होती है। तेलंगाना में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में मैंने पहले ही बताया। और बाकी बताते हैं हम कि अगले 24 घंटों के बाद यानी कि 11 जुलाई को किस तरह का मौसम रहेगा। 10 जुलाई के बाद 11 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा। 11 जुलाई को मॉनसून का काफ़ी उग्र प्रदर्शन फिर से मध्य भारत के भागों पर दिखेगा। उत्तर भारत की तरफ से जो मॉनसून की अक्षीय रेखा है, एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ, वो धीरे धीरे नीचे आ रही है और इस वजह से यहाँ पर उत्तर भारत में जो गतिविधियाँ आज और कल यानी 9 और 10 जुलाई को नजर आ रही हैं वो 11 जुलाई को कम हो जाएंगी। तो इंडो गंगेटिक प्लेन्स में बिहार के कुछ भागों से लेकर और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों से लेकर राजस्थान के कुछ हिस्सों में और मध्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के इन भागों में बारिश में बहुत ज़्यादा सक्रिय सिचुएशन बारिश की नहीं रहेगी। लेकिन सेंट्रल इंडिया में आप देखें तो ओडिशा से लेकर यहाँ तक कि झारखंड के भी कुछ इलाके, एमपी के सेंट्रल पार्ट्स से दक्षिण तक, गुजरात के अधिकांश हिस्से और महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, साथ ही साथ तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, ये वाला जो पोर्शन है सेंट्रल इंडिया का, ये वाला बहुत अधिक वर्षा वाला रीजन रहेगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कुछ इलाकों में मुंबई के उत्तर में पालघर, ठाणे और मुंबई से समेत नासिक, पुणे, नंदुरबार, धुले, जलगांव, अहमदनगर, ये प्रलय वाले इलाके हो सकते हैं। जल प्रलय जैसी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर सूरत, वलसाड़, नवसारी के भी कुछ शहर ऐसे, आसपास के गुजरात के भी कुछ शहर इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ चलें तो यहाँ कोस्टल पार्ट्स ऑफ कर्नाटका और केरला भी क्लाउडी बने रहेंगे और यहाँ पर बारिश जारी रहेगी। उत्तरी तटीय जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है यहाँ हल्की बारिश होगी, जबकि रायलसीमा और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश संभावित नहीं है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में यहाँ पर कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य वर्षा, उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा में सामान्य लाइट रेन होने की संभावना है। कहीं के पर मॉडरेट रेन भी हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। दोस्तों, चलते चलते अपील करूँगा कि अगर आपके लिए मौसम तक चैनल पर दी गई सारी जानकारियाँ उपयोगी होती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और आप खुद भी सब्सक्राइब करें ताकि मौसम तक चैनल लगातार सस्टेन कर सके और आपको इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस आपके मोबाइल सेट पर आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।